जुदा करो माने जिस्म को पाक साफ करो। इंद्रियों के घाट पर बैठ करके भोगों को भोगने की आदत खत्म कर दो, तो आपकी हिफाजत होगी। अन्यथा ये कान खोल के सुन लो, बड़ा बुरा दिन आ रहा है। संसार की संशय ही जिसका सार है उसको कहते हैं संसार। संसार के नाकिस विषयों और 10 इंद्रियों की अच्छी बुरी आदतें हैं। तो अच्छी को तो आपने दरकिनार कर दिया और इन बुरी आदतों का आप होली खेल रहे हो। होली हुरदंग मचा हुआ है, तो अपनी बुरी आदतों को जला डालोगे तो अच्छी बात है, लेकिन अपनी बुरी आदतों की आग को, उस अंगार को अगर एक संत स्वामी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि आज ना किस कर्मों के आग जल रहे हैं। आगे इसी आग में मनुष्य अपनी मन इंद्रियां जला रहा है। इसी आग में मनुष्य कौमियत की बात नहीं की, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं की, मनुष्य अपनी कौमियत को जला रहा है। आप जात के, कौम के, मजहब के अलंबरदार नहीं हो। आप उनके हिफाजत की बात नहीं सोच रहे हो। आप तो उनको दावा नल की आग में झोंकना चाह रहे हो। ये लड़ा दो, तूफान ला दो और कौम का और इबादत का फतवा जारी कर दो और इंसाफ मोल भी देंगे, उस खुदा को दरकिनार कर दिया। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? वो अल्लाह ताला, वो कुल मालिक, वो परम प्रभु, उसको आपने दरकिनार करके अपने मन की होली खेलने का जो अनूठा चक्र आपने चला रखा है, जरा इसको थाम लीजिए, इसको रोकिए और शांति और सद्भावपूर्ण वातावरण में जीने का, रहने का मुकाम दीजिए। और इसके साथ जीव दुख पा रहा है, और इन्हीं कर्मों की वजह से ये जीव दुख पा रहा है, तकलीफ पा रहा है, पीड़ा में, शोक में इसका दिन जा रहा है। इसलिए आप सब अपनी अपनी बुराइयों को छोड़ दें, अपने अपने गंदे नाकिस विचारों को छोड़ दें और मिलजुल कर रहना सीखें। यही मजहब, यही मिल्लत, यही है दीन और ईमान। मैं सरहर कसो नाकिस को जिससे चैन राहत हो, सबको आराम मिले, सबको शांति मिले, सबको सुकून मिले, यही हमारे हुजूर की हार्दिक इच्छा है। यही उनका मिल्लती समावेशी स्वर है। आप इस पर गहरी नजर डालें। बोलिए। सत्संग से इंद्रियां दमन और मन की शुद्धि होती है। सत्संग से इंद्रियों का दमन और मन की शुद्धि होती है। जब आप सत्संग में शरीक होगे, सत्संग का मतलब कौमी संदेश नहीं, सत्संग का मतलब गौर से और ही धुर से सदा तुझको बुलाने के लिए। ये कुदरत ने जो काबा दिया, इसकी मेहराब में बड़े गौर के साथ सुनो, एक आवाज 24 घंटे आ रही है। उसे मालिक की गैदी आवाज कहते हैं। सत्यनारायण की कथा, कलमा, वेदवाणी, साउंड ऑफ लेव, जिस शब्द से साहिब मिलेगा आप उस शब्द को पकड़ लो। उसको पकड़ लोगे तो ये रूह को खींच करके ले जाएगा, उस सच्चे समुद्र में पहुंचा देगा। वहां कोई झगड़ा मंदिर मस्जिद का, गिरजाघर गुरुद्वारे का और कौमियत का, छोटे बड़े का, अमीर गरीब का झगड़ा नहीं। इसलिए सावधानी के साथ
आप विवेक के साथ जो अंतरी धारा है, जिसको सच्चा सत्संग कहते हैं, उसको आप पकड़ लो। और जब तक वो चीज नहीं मिलती है, जैसे गर्मी के महीने में आप अपने दरवाजे पर पानी छिड़कते हो, ऐसे ही ये कथा वार्ता परम प्रभु को याद करना या मिलती संदेश, ये बस वही है। और उसमें भी हुजूम की हिफाजत का संदेश हो, जिसमें नाश हो ऐसी चर्चा के लिए, चैन और अमन के लिए ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का फरमान आपकी नजर में उतारा जा रहा है। हाँ। वकील और अदालत से ही झगड़ों की जड़ नहीं कटती। महापुरुष कहते हैं जो बुराई है, जिसकी जड़ें मन में छुपी हुई है, उनको आप काट नहीं सकते हो। वो कटेंगी तो मालिक के खास मौज मेहर से। जरा उस पर नजर डालिए, वो कैसे कटेंगी, लोगों के अंदर विवेक कैसे आएगा, लोग शांति और सुकून के साथ, चैन और अमन के साथ जीना कैसे सीख सकेंगे। जरा इस पर नजर रखने की जरूरत है। हाँ, झगड़ों की जड़ काटने के लिए सबसे जरूरी बात है कि ईमानदारी से दूसरे का हक मारने की आशा छोड़ दो। अगर आप चाहते हो कि झगड़ों की जड़ को खत्म कर दिया जाए, तो ऐ देश के लोगों, ईमानदारी के साथ दूसरों का हक छीनने आएगी, नहीं तो सुकून मिलने वाला नहीं है, शांति कदापि नहीं मिलेगी। ये चीज आप अपने दिल दिमाग में रख लें। हम आवाम की हिफाजत के वास्ते हमारे हुजूर ने जो पैगाम सन 52 में दिया, उसे आप बड़े गौर के साथ सुन रहे हैं और उनकी गंभीरता पर आप विचार नहीं, आप उसे प्राप्त कर लो। ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। आप हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, किसी भी जात को मजहब के हो, सबके अंदर बैठा ये मन इससे आपको जुदा कर रहा है, और ये रूह उस मालिक से मिलना चाह रही है। तो उस मालिक से मिलना और उस मिल्कियत को हासिल करना, यानी मंसूर सरमद बू अली और शम्स मौलाना हुए पहुंचे सभी इस राह से, जिसने कि दिल पुख्ता किया, जिसने अपने दिल को यानी मन को मजबूत किया और जगत की आशा और भोग में बासा जब खत्म कर दिया, तब जाकर के उस मालिक को हासिल किया, इसके पहले नहीं। अगर आप पाना चाहते हो, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सुकून की जिंदगी जीने के लिए आराम से जीवन का वक्त गुजर जाए, शांति और सद्भावपूर्ण मिलन निरंतर जारी रहे, इसके लिए आप सद्भावपूर्ण धर्म पुस्तकों और मजहबों की किताबों के संदेश को अमली जामा दें। लेकिन हकीकत से अगर जुड़ना चाहते हैं, वो रास्ता जुदा है, अलग है। और जमीन पर भी अगर आप सुख पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपसी सद्भावपूर्ण वातावरण नितांत जरूरी है। अगर आप इस खुदा की पनाह घर में आग लगाओगे, तो रूहें उसकी तड़फड़ाएंगी, झुलसेंगी, हाहाकार मचाएंगी, रुदन वो भी रो पड़ेगा। आप तो आप ही हो, इसलिए सावधान हो जाएं। और या क्या कहो, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन वो उसका मेहर उसे आप चित्र से हासिल नहीं कर सकते। उस मालिक की परम सुंदर छवि को अपने अंतर में बैठा लो, बराबर अंतर में सेवते रहोगे, पुकारते रहोगे, तो दया कृपा की धार से जुड़े रहोगे, और एक दिन रूबरू होकर के वो आपसे बात करेगा। अगर ख्यालों से
अलग अपने अलग अलग के ख्यालातों से जुड़ सिर चढ़ाकर प्रेम से स्वीकार करो। उनकी प्रत्येक देन को, दात को, उनके संदेश को, कलाम को, पैगाम को सिर पर चढ़ा करके स्वीकार करो। इसी को कहते हैं गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माहि, कह कबीरता दास को। इसी में आपकी बेहतरी छुपी है। हाँ। उनकी प्रत्येक आज्ञा का पूरा पूरा पालन करो। उनकी प्रत्येक आज्ञा का पूरा पूरा पालन करो। प्रत्येक आज्ञा, ये मत समझिएगा कि अपने हितों के वास्ते कोई पैगाम देते हो। कोई भी बात कहेंगे, कहते हैं, कह रहे हैं, इस समझ से परे का विषय बन जाएगा। इसलिए विनती है कि परम प्रभु के संदेश को गौर के साथ सुने और अमली जामा दें। छोटा संदेश हो या बड़ा संदेश हो, सब में खुशियां छुपी हुई हैं, लेकिन उतनी ही जितना कि मालिक की मौज है, उससे ज्यादा आप पा नहीं सकोगे। अहंकार, गरूर और गुमान करने की आदत से परहेज करें। अगर अविवेक में आप संकेतों, संदेशों, इल्हामों और पैगामों को न समझ सके, लाना किसी के बस की बात नहीं है। आप उन्हीं चीजों को बार बार दोहराते हो, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, तो वो चीजें तो मिलेंगी, लेकिन जो चीज देने के लिए आए हैं जरा उनको दे लेने दो। वक्त आ चुका है। वक्त की नजाकत को परखो, मौत को समझो, वरना ये रहस्यमयी पिटारा के लिए बिगड़ जाएगा। इसलिए आप सावधानी के साथ बेहतरीन जीवन जीने की आदत डालें। यही प्रार्थना हमारे स्वामी जी महाराज की है और सत्संग से जुड़े प्रेमियों की है। बोलिए। केवल चरणों का आधार मांगो। केवल चरणों का आधार मानो, मानो और मांगो। अपनी जिंदगी के सुकून को, शरीर की क्षणिक खुशियों को, उस मालिक की प्यारी दात को पाने का जरिया चरणों का सुकून, चरणों की शांति, चरणों की खुशहाली मांगो। बंदो चरण कमल हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। ऐ प्रेमी भाई बहनों, दोनों हाथ जब बंद करोगे और आपकी निगाहों के सामने गुरु के चरण कमल जब आ जाएंगे, पैर कैसा है, कैसा उतार चढ़ाव है, अंगूठा कैसा है, उंगलियां कैसी हैं, जब आ जाएंगी, दिखने लगेंगी, चमकने लगेंगी, तो समझ लो शहनाई बजने का वक्त करीब है। और इसकी शुरुआत कब होगी? जब आप प्यार करोगे। आपका सच्चा प्यार होगा तो ऐसा सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। काल माया का ये घेरा और घेराव और बंदोबस्त और जद्दोजहद कब तक रहेगा, उस पर अलग बात है। वो आपको कितना और कब तक हैरान परेशान करेंगे, उनकी बात दीगर है, लेकिन आपका प्रयास निरंतर जारी रहना चाहिए। यही प्रार्थना है। एक दिन जरूर मरना है। एक दिन निश्चित रूप से अवश्य में हो। हाँ। इस बात को मत भूलो, मृत्यु के भयानक संकट को याद रखो। इस बात को मत भूलो, ये हकीकत है जो सब में जलवागर है। ये वो महाकठिन सच्चाई है, ऐसी विपद बेला है जिसका सामना सबको करना पड़ेगा। कठोर सच है, इस बात को मत भूलो। बदकाम क्यों किया,
जवाब नहीं सूझेगा। आप हैरान परेशान होकर के टिलमिलाओगे, बिलबिलाओगे, कोई जवाब नहीं आएगा। छटपटा करके धीरे धीरे रोते गाते चल दोगे। ऐसी सांसत का दौर चलता है। हृदय से स्वीकार करें। मरते हुए मनुष्य के शरीर की घृणित दशा को याद करो। मरते समय मनुष्य के शरीर की कितनी घृणित दशा होती है, लोग देखना नहीं चाहते, मुंह मोड़ लेते हैं, नजर को झुका लेते हैं। इस सत्यता को जिसने देखा, जिसने इस हकीकत का पैगाम, मौत का परवाना ही उसकी निगाह के सामने रहे, और ये हालत क्या, जरा उस पर विचार करो। विचार करोगे, गंभीरता के साथ सोचोगे, तो हकीकत को आप नजर में उतार लोगे कि इस जमीन से कुछ साथ जाने वाला नहीं है। अगर जमीन पर रह करके आपने सुकून की जिंदगी जीने की बात सोची और सोच रखी है, होने वाली है एक दिन जो आप देख रहे हो मरने वाले आदमी की जैसी हालत है, ऐसी ही दशा, ऐसे ही दौर से, ऐसी हालत से तुझको भी गुजरना ही होगा। आप समझ लो। सीधे कबीर साहब ने लिखा है कि डिग्री न होई अदालत में, चाहे लाख झगड़वा हो जाइए, कहें कबीर गुनाहों का सब जोर मुजरवा हो जाइए। आपने जो गुनाह किया, जो बदकाम किया है, उसकी सजा आपको मिल जाएगा, वो टाला नहीं जा सकता। इसलिए विनती है, गुनाहों से तौबा करें, तौबा करें, और इबादत के वक्त जमीनी मिल्कियत को हासिल करने की याचना, मृत्यु की विपदा से एक अजीब व गरीब डर भय अंतर में उमड़ आता है, अंधेरा छा जाता है, मन की सोचें उड़ जाती हैं, काम नहीं करती अकल के अब क्या होगा। ऐसा खौफनाक अंधेरा छा जाता है कि अगर सूरजों का भंडार आपके उस कमरे में लाके से अलग थलग हो करके जरा उस परम प्रभु की तरफ, वो अल्लाह ताला, वो कुल मालिक, वो दयामयी विचारों का प्रादुर्भाव हो जाएगा, दयामयी सोचों का उदय होगा, तो हालत बदल जाएगी। आप सच्चे बन जाओगे, नेक बन जाओगे, भले मानुष बन जाओगे, फिर देवता कहलाओगे और फिर साध और संत कहलाओगे। लेकिन उन सोचों पर अगर आप नजर नहीं डालोगे, उन छटपटाती हुई मूर्तियों के हाथ से, तो मैंने सोचा भी नहीं था। ये जो भी बातें कही जा रही हैं, ये इशारे में, ऐ अजीज भाई बहनों, चंद रोजा की जिंदगी, चंद लम्हों की ये सुकून की जिंदगी, आराम के क्षण को आप काफी मत समझो। पानी केरा बुदबुदा असमानुष की जात, जैसे पानी का बुल्ला क्षण भर में फूट जाता है, ऐसी है ये मनुष्य की जात। इस जात के स्वभाव को परखो और अपने खानदानी मिल्कियत को, जातीय संस्कार को, खानदानियत के जज्बात को संभालो और सबसे मिलजुल करके प्यार मोहब्बत के साथ रहो। यही सबसे बड़ा उसके प्यार का तोहफा है। आप रूहों को जवा मत करो, उनके बेदाग जिस्म को काट करके, बांट करके खाओ खिलाओ मत। बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। 1000 जोहदा इबादत, 1000 इस्तग़फ़ार, 1000 रोजा देह रोजा, नमाज 1000, 1000 ताते सभा 1000 बेदारी, कबूल नेस्त खातरे व्यादारी।
आप 1000 रोजा नमाज और इबादत करो, अगर एक भी दिल को दुखाया तो ये इबादत कबूल नहीं होगी। उस मालिक के संदेश बुराइयों को छोड़ें, अच्छे कर्मों को करें। ये मोटी अपील है। किसको अच्छा कहते हैं, किसको बुरा कहते हैं, दिल पर हाथ रख करके सोचोगे, निराशा का उदय होता है। ये जगत का सामान, ये जगत की उपलब्धियां, ये कीमती जायदादें हमारे काम आने वाली नहीं। इसलिए हम अपना ईमान और अपना इंसाफ बरकरार रखेंगे, इसको त्यागेंगे नहीं। इन बुरे विचारों के घेरे में आ जाओगे, फिर तो जिंदगी की हालत इतनी बिगड़ जाएगी, सेहत इतनी खराब हो जाएगी कि कितने डॉक्टर आप झोंक दो, लेकिन इस सेहत को आप सुधार नहीं सकोगे। यही अपील है। प्रभु पर कभी अविश्वास न करो। प्रभु पर, कुल मालिक पर, पीर हक पर कभी भी अविश्वास यानी संशय मत करो। विश्वास रखो कि वो आपकी हिफाजत करेगा। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुम्हारी जाति क्या है, कहाँ तक पढ़े लिखे हो, तुम्हारा तजुर्बा क्या है, तुम कितने अक्लमंद हो, ये नहीं पूछेगा। बस ये कहेगा कि तुमने कितना अच्छा काम किया, कितना बुरा किया। और वो भी जो आले दर्जे का नंबर 1 हाकिम है, वो भी नहीं पूछेगा। गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है, तज्ञ कृतज्ञ आज्ञता भंजन नाम अनेक अनाम निरंजन। तज्ञ यानी जो उसका उपकार नहीं मानते और अपने वक्त की चांदी काट रहे हैं, जो सबब और जो मिल्कियत हासिल हुआ उसे मस्ती के साथ भोग रहे हैं, उसमें डूबे हुए हैं। और जो कृतज्ञ उस अल्लाह ताला की मेहर का शुक्राना अदा करते हैं, उसकी कृपा मानते हैं, वो कृतज्ञ हैं। ये दोनों आज्ञता, उसकी नजर में इसका कोई मूल्य नहीं है। भंजन आपके इरादों को तोड़ के रख देगा। भंजन नाम अनेक अनाम निरंजन, सीधे कह देगा ले जाओ इसको, इसके कर्मों का हिसाब होगा और जो सजा उस मालिक की तरफ से मिलेगी वो इसे स्वीकार करेगा। ये बहुत नेक है भाई बहनों। बड़े प्यार के साथ मीठी बोल में विदा कर देगा। तब आप क्या करोगे? तब आप क्या करोगे? ये साहिबी और ये हुकूमत का प्यार और ये तोहफों की बरसात और गरूर और गुमान फना हो जाए। और क्या होगा? ये जाति कौम विशेष के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये सर्व जाति और सर्व कौम और सर्व लोगों के लिए हित का संदेश है। आप इसे गौर करें और इस पर विचार करें। प्रभु के नाम व रूप पर विश्वास रखो। प्रभु के नाम और रूप पर विश्वास करें। हमारे स्वामी जी महाराज ने कहा, जिसका आवाज है, अगर आप जानना चाहते हो तो फकीरों के पास जाओ। आप कहते हो खुदा, कहते हो अल्लाह और सजीम हक, तमाम नाम पुकारते हो, सब जुदा जुदा हैं। ये मत समझना सब एक ने शान दिया और सारी चीज को समझ लिया, ये आपके बस की बात नहीं है। इस हकीकत को नजरअंदाज मत करें और गंभीरता के साथ खुदाई पैगाम को, ईश्वरीय संदेश को जो बजरिए फकीरों के कबीर साहब से लेकर के आज तक दिया गया, उनको आप याद करो। संत सभी धुर घर से आवे, भेद कुल मालिक का गावे। कुल मालिक का ही संदेश देते हैं। अगर उन संदेशों को नहीं सुनोगे, पढ़ोगे, नहीं विचार करोगे और गंभीरता के साथ अमली जामा नहीं दोगे तो समझ लो इससे बड़ा गुनाह और कुछ नहीं है। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों,
वो बच्चों